आज हम आपको राज की बात बताने वाले हैं। ठीक है, राज यानी गुप्त। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसा आपने कहावत सुना है, जो दिखता है वह होता नहीं है, लेकिन उसके जगहियाँ कुछ और होता है। क्या होता है? आइए हम बताते हैं आपको। देखिए, आज का सेंटेंस जो है बहुत ही लाजवाब है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, देखने में भी कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग इंडिफिनिट में करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इसी 5 ज्ञानेंद्रियों पर हम आपको सेंटेंस बना के बताते हैं कि किस प्रकार से देखने में कॉन्टिन्यूअस लगते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग इंग्लिश में इंडिफिनिट में करते हैं। किस में करते हैं? इंडिफिनिट में करते हैं। चलिए आइए बताएं आपको, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पहला आपका है आइज। आइज आँखों का काम क्या है? देखना सुंदर सुंदर चीज़ों को। ठीक है, सुंदर चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना। तो आइज मीन्स देखना पहला है। हम इसका एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, मुझे वहाँ एक चोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम आपको बताए हैं कि देखने में लगेगा आपको ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। आप पढ़े हैं नियम के अनुसार, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो आदि शब्द आता है, तो वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस करते हैं। तो ये पक्का है, कॉन्टिन्यूअस ही है। लेकिन ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, जो आर्गन के हिसाब से हम इसको बनाते हैं, किसमें? इंडिफिनिट में। तो पहला आपका है यहाँ पे सी मीन्स देखना, ईयर मीन्स सुनना, टेस्ट मीन्स स्वाद लेना, स्मेल मीन्स सूंघना, फील मीन्स अनुभव करना। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, इन्हें हम यूज करेंगे इंडिफिनिट में। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आपका है, मुझे वहाँ एक चोर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यानी इसको समझने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे वहाँ चोर दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ता ती के बाद हैं, हूँ आता तो इंडिफिनिट बन जाता है। तो इसलिए हम इसको इंडिफिनिट में ही बनाएंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो फिर इसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो हम ये इंडिफिनिट में बनाना है, तो हम यहाँ पे आपको दे देते हैं इसका फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद क्या है? यम भी फर्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट ETC एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए, पहला, मुझे वहाँ एक चोर दिखाई दे रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं मुझे वहाँ एक चोर दिखता है। ठीक है, चोर। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे मुझे ही दिखाई दे रहा है ना, इसलिए मैं ही देख रहा हूँ, तो देखने का काम मैं कर रहा हूँ, इसलिए आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई का हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद एम बी फर्स्ट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है? दिखाई देना। तो होता है, यहाँ पे हमने लिखा है सी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी, आई सी। क्या दिखाई दे रहा है? एक चोर, तो आई सी अ थीफ। कहाँ पे? वहाँ, देयर फुल स्टॉप, जैसे खत्म होता है फुल स्टॉप लिखते हैं। ओके, ऐसे ही बनेगा। मज़ा आया ना? अच्छा है, ठीक है, गुनगुना बजा के पढ़िए। ठीक है, चलिए तो पढ़िए। अगला है, मुझे किसी शोर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है।
मुझे किसी शोर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब इसको भी ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे शोर सुनाई पड़ती है, इंडिफिनिट बनाना है। तो यहाँ पे ईयर्स है, जो कान सुनते हैं, इसलिए हियर यहाँ पे हो गया, तो आई हियर, आई हियर क्या है, सुनाई पड़ रहा है किसी शोर की आवाज़, तो लिखेंगे आई हियर किसी शोर, सम नॉइज, फुल स्टॉप। जैसे ख़त्म होता है तो हम फुल स्टॉप लिखते हैं, आई हियर सम नॉइज। ओके, अब अगला है टंग। टंग का काम है स्वाद लेना, कैसा स्वाद है, तीखा है कि मीठा है कि नमकीन है। ठीक है, तो टेस्ट होता है। तो आइए इसको देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट कैसा है, संतरा खट्टा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द ऑरेंज अब यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट है, तो पहले सब्जेक्ट, इसके बाद एम बी फर्स्ट, तो हो जाएगा आपका TASTE, टेस्ट। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इसलिए मुख्य क्रिया में यस लगा देंगे। कैसा लग रहा है, खट्टा, ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे शावर, फुल स्टॉप, द ऑरेंज टेस्ट शावर। ओके, अगला है ए फूल बहुत महक रहे हैं, यानी ए फूल बहुत महकते हैं, इंडिफिनिट बनाएंगे, यानी नोज, नोज मीन्स नाक, नाक का काम है सूंघना लगा के। ठीक है, तो स्मेल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ए फूल है, सब्जेक्ट हो जाएगा दीज फ्लावर्स। ओके, अब यहाँ पे सिंगुलर नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फूल हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गए, ए फूल, दीज फ्लावर्स। अब इसके बाद यहाँ पे स्मेल है, तो स्मेल का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, तो स्मेल ही हो जाएगा। ओके, अब कैसे महक रहे हैं, बहुत महक रहे हैं। ठीक है, वेरी स्वीट। ठीक है, ए फूल बहुत महक रहे हैं, दीज फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे अगला, यह घास बड़ी मुलायम लग रही है, तो लिखेंगे दिस ग्रास। अब क्या है, यहाँ पे 5वें नंबर पे स्किन है, स्किन त्वचा जिसे बोलते हैं, उसका काम है अनुभव करना, फील करना, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस ग्रास फील्स, FEEL, यस लगा देंगे, क्योंकि दिस का प्रयोग हुआ है, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए फील्स हो जाएगा, मुख्य क्रिया में यस जुड़ जाएगा, तो दिस ग्रास फील्स, बड़ी मुलायम, ऑब्जेक्ट के रूप में वेरी सॉफ्ट, यानी छूने में बहुत मुलायम है। ठीक है, एकदम मुलायम, तो मुलायम लग रहा है, तो इसलिए वेरी सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा है, यानी कि फिर से बता दें कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5 होती हैं, तो ये सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, 5, आइज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन। देखना, ईयर्स काम है सुनना, टंग का काम है स्वाद लेना, नोज का काम है स्मेल, स्किन का काम है फील करना। इस प्रकार से
इस प्रकार से आप 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ें और हम आशा यही करते हैं कि ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो आपको सेंटेंस के अनुसार बताया गया है बहुत ही रोचक रहा होगा। ठीक है, इसलिए आशा करते हैं कि आप इसे आनंदपूर्वक पढ़े होंगे।